आपकी ख्वाहिश थी कि हरीम शाह से निकाह हो जाए? नहीं, हो जाता है जब जिसकी तो शादी? ज़बान ठीक नहीं उसके साथ मैं कभी निकाह नहीं करता। निकाह नहीं करते, दीगर मामलात रहते हैं। और मैं आपको बेटा समझ के ये कह रहा हूँ कि आज तक मैंने बदकिरदारी नहीं की। मेरे यहाँ निकाह में तवस्सो है। चलो आज आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए कह देता हूँ। एक ज़िवाज शादी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, एक निकाह जो कुरान के मुताबिक। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ देता हूँ, उलमा को समझ आ जाएगी। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन। मेरे यहाँ इस्तिमता भी जायज़ है, मेरे नज़दीक निकाह भी दुरुस्त है, और मेरे नज़दीक ज़िवाज शादी भी दुरुस्त है। इस्तिमता का माने ये होता है कि जो मोहतरम और मोहतरमा की बाहमी रजामंदी के साथ ज़िंदगी इकट्ठे गुजारने का एक पैगाम आ जाए, लिव इन रिलेशनशिप। उसको अगर हम उर्दू की तरफ अंग्रेज़ी की तरफ ले जाएंगे तो फिर उलमा बिदक जाएंगे तो यही है ना, कि वो मतलब बॉय और आज गर्लफ्रेंड का जी अगर मैं जी वो जुमला कह आजकल देता हूँ के लोग यही समझ उसकी वजह से जनाब हमारे उलमा जनाब कोई, मैं उनको कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ, और जितने सुनने वाले हैं जिस जगह जाके वो नमाज पढ़ते हैं, जहाँ जुमा पढ़ते हैं, वहाँ यकीनन आलिम साहब आलिम होंगे, तो उनको कहें कि सूरत निसा है, 5वें सिपारे की पहली पहली आयत है, फिर पढ़ के सुना देता हूँ। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना। मौलाना ज़रा इसका तर्जमा सुना दें। जब उसका तर्जमा सुनाएं कि जब तुम इन ख़वातीन से खूब फ़ायदा लो तो आखिर में इनको मजदूरी दे दो, तो उनको कहो फिर किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तहकीक तो दुरुस्त है कि उन ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ रखना दुरुस्त है जिनके साथ आपका एक इस्तिमताई ताल्लुक़ हो, मुनाफे का ताल्लुक़ हो, फिर मजदूरी भी दे दी आपको जाए। अंदाज़ा है कि इससे माशरे में कितनी गिरावट, और इससे जो वो एक जो फैब्रिक है माशरे का, शादी और निकाह जो ख़ानदान के ताल्लुक़ को जोड़ने वाला, किस तरह तबाह हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में या लिविंग रिलेशनशिप में कहीं रह रहे हों और आपस में एक मुनाफा तय कर लें तो ये जायज़ है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बद अखलाकी और बदकिरदारी का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। तो यूँ ही कहा ना कि गर्लफ्रेंड मैं बॉयफ्रेंड अपनी आपको रजामंदी से बताता हूं, किसी मैं खुद कमरे में वजाहत रहें। कर देता हूँ। एक मोहतरमा और एक मोहतरम के दरमियान बद अखलाकी और बदकिरदारी का ताल्लुक हो, ये अच्छा है, या कुरान मजीद की इस आयत के ज़िमन में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ से तवस्सो हो, वो बेहतर है। देखें ना, हर चीज़ को आप समझे। आज आपकी तवस्सो से एक और फतवा दे रहा हूँ। ये फतवा देना इतना आसान है कि आप बैठे बैठे एक नहीं प्रोग्राम में नहीं फतवा नहीं, दे दें? आप जैसा बेटा सामने होगा तो यकीनन फतवे आसान हो जाएंगे। आज एक फतवा दे रहा हूँ। अगर कराची के, देवबंद के, बरेली के, लखनऊ का मुजतहिद हो, शेखुल हदीस हो, मुफ्ती आज़म हो, अगर उसका तंबाकू का पान हलाल है तो अल्कोहल भी हलाल है। अगर अल्कोहल हराम है तो इनका तंबाकू का पान भी हराम है। फिर आपकी तवज्जो से कह रहा हूँ कि हज़रत का जो पान है, हज़रत शेखुल हदीस साहब का, मुफ्ती आज़म साहब का, आपको चैलेंज करता हूँ, आप कराची का सफ़र करें, हज़रत को कहेंगे हज़रत ज़रा अपना पान तो दिखाएं। हज़रत के पान को जनाब 2 से 3 मिनट के अंदर देख लेना कि दिमागी कैफियत क्या है। और अल्लाह माफ़ फरमाए आपकी और मेरी, अल्कोहल के अगर आप 3 पैक लगा लें या कोई और जो लगाने वाला है उससे पूछ ले कि क्या इस तरह की ज़हनी कैफियत बनती है। खुमार अक़ल किस में है? जहाँ खुमार अक़ल होगा वो चीज़ हराम होगी। खा मुफ्ती आज़म का जनाब तंबाकू का पान हो, खा अल्कोहल हो। अल्कोहल तो हराम हो, मुफ्ती आज़म का तंबाकू का पान हलाल हो। वजह क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं, नस्वार मौलाना लेते हैं। तो मुंह के अंदर जनाब जो एक है खम्र, इसके ऊपर मैं आज आपके तवज्जो से कह रहा हूँ, उलमा सोचें, अहले दीन सोचें। जब मैं उनके सामने ये बात कहता हूँ वो कहते हैं मुफ्ती साहब जिंदाबाद। आप इस्लामी बैंकारी की तरफ तो आते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए निकाह को क्यों नहीं आसान करते? जबकि मैं आयत फिर पढ़ रहा हूँ, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना। फिर मैं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है अल मोहसनात अल मुसाफ़िहात। पूछो उलमा से कि मोहसनात में और मुसाहिफात में क्या फ़र्क है? जब ये चीज़ें आप बता रहे हैं तो कंदील बलोच से भी आपका निकाह नहीं था, हरीम शाह से भी आपका निकाह नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द वो मंडलाती रहीं और फिर जो मामलात हैं सारी दुनिया ने देखे। फिर इससे आगे चलें, आप एक गालिबन फ़िलिपीनी या कोई दुबई में खातून थी, उनके साथ डांस कर रहे थे, वो वीडियो वायरल हुई। अभी आपकी ये 2-4 रोज़ पहले, एक हफ़्ता पहले एक वीडियो, एक सुर्ख लिबास में खातून है जिनके पेशानी पे आप बोसा दे रहे हैं और वो वायरल हो जाती है। क्या उनसे निकाह है आपका? अल्लाह, बहुत आला सवाल है। मैं कहता हूँ आपका माथा चूमना चाहिए। ये सर्विस हमारे यहाँ नहीं है, ये सर्विस हमारे यहाँ नहीं है। ये आलम अरब में है ना, तो आपने आलम अरब का हवाला दिया तो इसलिए मैंने कहा कि आपका माथा चूमना चाहिए। पहली हमारी गलती ये हुई, कंदील बलोच की बात को मान के हम उसको अपने कमरे में न ले जाते, सराइकी होने की वजह से उसके साथ नरम गोशा न रखते।
उसको 3 दफ़ा बेटी कहने के बावजूद हमें पता नहीं था कि ये आगे फ़रोख्त हो जाएगी जिसके एंकर के यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अल्लाह की तरफ से शुक्र अदा करता हूँ, मरहूम है इस वक्त जन्नत में है, कि उसने क्या कहा कि मुफ्ती साहब को रोज़ा नहीं था, भाई ये मेरा मामला अल्लाह के साथ है, हालत सफ़र में हूँ। हाँ, ये तो अल्लाह का अच्छा, मामला। उसने ये नहीं कहा कि मुफ्ती साहब ने अल्कोहल पी है, उसने कहा कोक पी है। उसने कहा कि मुफ्ती साहब ने सिगरेट पी है, जिस पर लोग भी मुस्करा दिए कि मुफ्ती साहब सिगरेट नहीं पीते। अच्छा, अब आ जाए किंदील बलोच वाली गलती की, सुनो किंदील बलोच की तरफ आ जाए, किंदील अपना इसकी तरफ हरीम शाह। अब आप आ जाएं हरीम शाह साहबा की तरफ। हरीम शाह साहबा ने भी सिवाय इस बात के कि खुद अपनी गंदी जहनीत की वजह से जो काम किया उन्होंने किया है, मैं तो बड़े मतानत से बैठा रहा, बड़ी संजीदगी आप से साफ बैठा दामन रहा। है, हैं? आप साफ दामन है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप जनाब मोहतरमा हरीम शाह साहबा से पूछ लें कि कभी मुफ्ती साहब ने आपके ऊपर मैली निगाह डाली है? जब मैंने मैली निगाह वो नहीं डाली तो कहती हैं कि मुझे हाथ तक लगाया मेरी मर्जी के बगैर, मैं चाय रखने गई, पकड़ लिया, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं। अच्छा चलो, ये चीज़ तो उन्होंने दिखा दी, तो मेरा हाथ उठाना दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बेचारे के बारे में जो कह रही है कि फलां से दिलचस्पी है, फलां से दिलचस्पी है भी तुम्हारे पास वीडियो दिखाओ। देखो, इल्ज़ाम तराशी एक और बात है, और एक बात याद रखें, इस्लाम का फार्मूला है, जो गंदी जहनीत का हो, जो इल्ज़ाम तराश हो, उसकी कोई बात इस्लाम के अंदर नहीं मानी जाती। वो आप जिस कमरे में थे जहाँ पे आप कहते हैं हाथ रखा, वहाँ पे हरीम शाह क्या कर रही थी और आप एक कमरे में क्या कर रहे थे? शाबाश। मैं जिस वक्त टीवी प्रोग्राम करके आया हूँ ना, तो जिस जगह ये ठहरी हुई थी, वो एक जिस तरह होता है ना, वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग होती है जिसके अंदर छोटे छोटे जनाब उन्होंने कैमर किराए पे देते हैं। तो मुझे वो जो मालिक था ना बेचारा पठान, तो जैसे मैं उस कमरे में नहीं जा रहा था, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा था, क्योंकि इनको उतारना था, इनको उतार दिया। वो अब आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है। वो पठान जो मालिक है ना, पठान मुझसे बड़ी अकीदत रखते हैं। उसने कहा मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आप चाय पी लें। हरीम शाह के कमरे में? यार हरीम शाह के कमरे के अंदर आपको लिबास नजर आते। मैं उसके कमरे को जब दरवाज़ा खोला ना, और पठान बेचारा गया रोते हुए, खुदा की कसम उस पठान को मैं सलाम पेश करता हूँ। जब इसने ये हरामजदगी की, पठान मेरे पास आया, मेरे पाँव को पकड़ के रोता रहा कि अगर मुझे पता होता कि इन्होंने ये हरामजदगी करनी है तो मैं यहाँ आपको अकेले ना बैठने देता, मैं सिर्फ टेलीफोन सुनने गया था। फिर इन बदनसीबों के कमरे में लेकर गया। इनका कमरा क्या था, कहीं जनाब फलां चीज़ पड़ी है, फलां जनाब चीज़ें पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, फलां चीज़ें, तमाम तूफ़ान बदतमीज़ी की हर चीज़ इनके कमरे के अंदर मौजूद थी। क्योंकि इन बेचारों का जो ड्रामा है, या कपड़ों के साथ है, या फलां चीज़ के साथ है, या फलां चीज़ के साथ है, फलां चीज़ की थोड़ी तशरीह बहरहाल कर जो रहे भी है। तो माना ये है कि जनाब अपना उसके बाद किंदील बलोच साहबा का मामला हो, मैं कह रहा हूँ गलती है। क्यों कि सराकी थी, मीठी जबान की वजह से। चले इसी आगे बढ़े ना, हरीम शाह के अच्छा, अब आ गए हरीम शाह। अब वो भी गलतियां हो गई अच्छा, हो आपकी। गई। अब आप आ जाए इतने चाइनीज पे। मासूम हैं कि वो चाइनीज डांस भी आप हाँ करते हैं। बिल्कुल, देखो मैं तो चाइनीज वाला डांस बिल्कुल दुरुस्त है, किया मैंने आपने? कभी उसका इनकार नहीं किया। क्यों किया कि इस पूरे खानदान ने इस्लाम कबूल किया। मुफ्ती आपने अब्दुल अपने कबीर- इंटरव्यू में इनकार किया हुआ है नहीं, वो इनकार मैंने किस चीज़ का किया था कि मुफ्ती अब्दुल कबीर इतने चुस्त कपड़े नहीं पहनते, ये मैं हूं ही नहीं। बिल्कुल आपने सही तरीके की। मुफ्ती अब्दुल कवी की जो तस्वीर वायरल की गई है, ये तस्वीर मुफ्ती अब्दुल कवी की नहीं है।